हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि इंपोर्ट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, मैं हर वीडियो जो भी कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ उसके पहले सबसे पहले उनका मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है, देखिए फर्स्ट स्लाइड पे। कंट्री ए इंपोर्टर, कंट्री बी एक्सपोर्टर। ओके, अब हम कंट्री बी से क्या कर रहे हैं, पिक्चर में देखिए, इजिली मीनिंग समझ आ जाएगा। बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्री बी। हम अगर कुछ भी अनदर कंट्री से परचेज कर रहे हैं वो होता है इंपोर्ट। ठीक है, कुछ भी हमारी कंट्री में आ रहा है। ठीक है, हम सपोज कीजिए अगर आप कुछ, इंडिया है जो कनाडा से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ सामान मंगवा रहा है, गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, तो वो होगा इंपोर्ट, कि हमारे देश में क्या है, कुछ आ रहा है। ठीक है, वो कहलाता है इंपोर्ट ट्रेड। देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए इंपोर्ट का मीनिंग। इंपोर्ट का मीनिंग क्या है? इंपोर्ट मीन्स ब्रिंग गुड्स और सर्विसेज इनटू अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड फॉर सेल। पीछे भी मैंने आपको समझाया जैसे कि हमने क्या करना है। इंपोर्ट का मीनिंग क्या है कि हमने गुड्स या सर्विसेज लेनी है, अपनी कंट्री में लानी है। किससे खरीदते हैं? फ्रॉम अब्रॉड फॉर सेल, कि हमने आगे उसको सेल आउट करना है। ठीक है, वो होता है इंपोर्ट, कि हमने अपने देश में बिजनेस करना है, पर हम जो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि आईफोन्स है, वो अदर कंट्रीज से आते हैं। ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से परचेज कर रहे हैं और हम अपने इंडिया में उसको फिर सेल आउट कर रहे हैं, वो कहलाता है इंपोर्ट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। द बायर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इज रेफर टू एन इम्पोर्टर हु इज बेस्ड इन द कंट्री ऑफ इम्पोर्ट, वेयर एज द ओवरसीज बेस्ड सेलर इज रेफर टू एन एक्सपोर्टर। अब उन्होंने क्या बोला कि देखिए, सपोज कीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप अगर कुछ बाहर से मंगवा रहे हो, ठीक है, अपने देश में सेल करने के लिए, तो आप इंपोर्टर कहलाएंगे। वेयर एज अगर कोई वहां से सामान हमें भेज रहा है ना दूसरी कंट्री से, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्टर। ठीक है, क्योंकि वो हमें एक्सपोर्ट कर रहा है सामान और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मीनिंग समझ आ गया कि इंपोर्टर कौन होता है और एक्सपोर्टर कौन होता है। देखिए आगे क्या लिखा है। इंपोर्ट इज एनी गुड्स लाइक गारमेंट्स। अब देखिए, हम कुछ भी सर्विस या इंपोर्ट कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, गारमेंट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, फैशंस में। ठीक है, और ट्रेड हम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, जो भी हमें बाहर कंट्री में अच्छी चीज़ मिल रही है, कम रेट पे मिल रही है, या फिर हमारे इंडिया में वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आईफोन्स हम करते ही हैं और इंडिया में ज़्यादा सेल आउट भी होता है। देन इंपोर्ट का मीनिंग आपको समझ आ गया। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है कि हमने अगर अपनी देश में से कुछ चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, हमारे देश में से कुछ क्या है, वो सामान या गुड्स या सर्विसेज क्या है, जा रहा है। ठीक है, इंपोर्ट आना होता है और एक्सपोर्ट का जाना। तो ये ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहती है, तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो हम अब देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो आज का मेजर टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट। फर्स्टली इंपोर्ट में देखिए, मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, पीछे मैंने आपको समझा दिया है। ब्रिंगिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री टू द होम कंट्री, कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री से, अब्रॉड कंट्री से मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है अपनी कंट्री में, होम कंट्री में, वो कहलाता है इंपोर्ट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री टू द अदर कंट्रीज। ये उसके ऑपोजिट है, कि हमने अपनी कंट्री में से, मीन्स डोमेस्टिक कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अपनी इंडिया में से हमने यूएस से, कनाडा, हमने क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है, उनको सेल आउट करना है। ठीक है, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। अब देखिए, कई हमारे जैसे कि होममेड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, फार्मिंग में ले लीजिए, पोटैटोज, अनियंस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, अनदर कंट्रीज को हम सेल आउट करते हैं। ठीक है, जैसे यूएई में ज़्यादातर होता है। देन नेक्स्ट देखिए आप पॉइंट, मेन एम इंपोर्ट में है, मेन एम इज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर
लैकिंग और नॉट अवेलेबल इन द डोमेस्टिक कंट्री। मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो हमारी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, जो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, वो तो हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। वैसे तो हम अपनी कंट्री का ही हर चीज़ हर कोई अपनी कंट्री का ही प्रेफर करता है, बट अगर हमें मिले ही ना तो हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि उसकी डिमांड हमने कस्टमर की डिमांड के भी तो और सर्विसेज को भी तो फुलफिल करना है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए जो हमें चाहिए वो तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन देखिए, दूसरी साइड एक्सपोर्ट में क्या बोला गया है, मेन एम इज टू क्रिएट मोर फॉरेन इनकम फ्रॉम द सेलिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड टू इंक्रीज द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट में हमने क्या बोला, इंपोर्ट हम तब करते हैं कि हमने अपनी नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करना होता है, बट ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट में हमने क्या बोला कि हमारा मेन एम क्या है, फॉरेन इनकम को जनरेट करना एंड सेलिंग द मोर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिससे कि हमारी इनकम क्या हो, ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस हो और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी हमारे वर्ल्ड वाइड हो, ग्लोबल मतलब कि वर्ल्ड वाइड हो और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो और हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो उससे और सेल ज़्यादा हो, ठीक है। इनका मेन एम क्या था एक्सपोर्ट का हमारा, कि हमने एक्सपोर्ट क्यों करते हैं कि हमने फॉरेन करेंसी फॉरेन इनकम में अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल आउट करने होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी ग्लोबल प्रेजेंस भी इंक्रीज होती है। तो समझ आया आपको, इंपोर्ट हम सिर्फ अपनी नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल कर करते हैं, बट एक्सपोर्ट हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल आउट करने के लिए, अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। देन लास्ट वन इज इसका पॉइंट है इंपोर्ट का, एक्सेसिव इंपोर्ट कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक कंट्री। ओके, किसी भी कंट्री को ना एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, डोमेस्टिक कंट्री के लिए, ठीक है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा इफेक्ट नहीं है कि हम इतना ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में या फिर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट में क्या बोला गया है, कैन बेनिफिट द डोमेस्टिक इकोनॉमी सिंस इट इंक्रीजेज द फॉरेन इनकम टू द होम कंट्री। इसमें क्या बोला, इंपोर्ट करना हमारे लिए बैड इम्पैक्ट है, बट ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे वो हमारे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंक्रीजेज होगा किसमें, फॉरेन इनकम में, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन डोमेस्टिक इकोनॉमी है उससे हमारी होम कंट्री की स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ज़्यादा हम अगर सेल आउट करेंगे तो हमें ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा जो फॉरेन इनकम है वो भी ज़्यादा आएगी हमारी होम कंट्री में। वेयर एज इम्पोर्ट हमें कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का आपका मेन टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में डिफरेंस, ठीक है। इसका मीनिंग दोनों का समझाया मैंने आपको, इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है और उसका डिफरेंस। मेरी और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।